छत्रपति संभाजी महाराज एक मराठा वॉरियर जिनकी वीरता और बलिदान की अमर गाथा है ये। राधे राधे दोस्तों, इतिहास वीरों की कहानियों से भरा है, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जिनका साहस, बलिदान और स्वाभिमान सदियों तक लोगों को प्रेरित करता है। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ शासक नहीं बल्कि विचारधारा बन जाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे ऐसे मराठा वॉरियर की कहानी पर जिसने अपने धर्म, स्वराज और स्वाभिमान के लिए मौत को भी मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। वो थे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, मराठा साम्राज्य का वह अद्वितीय शेर जिसने औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल सम्राट को वर्षों तक अपने घुटनों पर ला दिया। 14 मई 1657 शिवाजी और साईबाई के घर जन्मा वह बालक जिसने जन्म से ही अपने भीतर शौर्य और ज्ञान का संगम समेटे था। वीरता, बुद्धिमत्ता और रण कौशल उन्हें विरासत में मिला था। केवल 9 वर्ष की आयु में संस्कृत, हिंदी, फारसी और मराठी जैसी कई भाषाओं में दक्षता हासिल कर ली थी। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, एक विद्वान भी थे। उनकी रचनाएं आज भी उनके गहन विचारों और दूरदर्शिता का प्रमाण है। युवावस्था से ही संभाजी महाराज ने अपने पराक्रम से दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर दिया। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और विद्वान भी थे। इसलिए उन्हें धर्मवीर संभाजी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म और मराठा स्वराज की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। कहा जाता है कि एक बार जंगल में संभाजी महाराज का सामना एक खूंखार शेर से हुआ था। जहां आम इंसान जाने से कांपता था, वहीं संभाजी महाराज ने निहत्थे उस शेर से लोहा लिया और उसे परास्त कर दिया। मराठा साम्राज्य का शेर जंगल के शेर से भी निडर निकला। एक बार एक मुगल राजा था जिसका नाम औरंगजेब था। उसने दक्षिण भारत को जीतने का सपना देखा था। उसने सोचा था कि शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य कमज़ोर हो जाएगा, पर उसे क्या पता था कि अब मराठाओं की कमान संभाजी महाराज के हाथों में है, जो शेर के बेटे थे और शेर ही निकले। उन्होंने अपने अदम्य साहस और रणनीति से मुगल साम्राज्य को बार बार पराजित किया। उन्होंने सिद्ध किया कि मराठा केवल तलवार से नहीं बल्कि अपने अदम्य आत्मबल और स्वतंत्रता की भावना से लड़ते हैं। एक बार उन्होंने औरंगजेब की विशाल सेना के खिलाफ महज 5000 सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। कोकड़ के किलों पर कब्जे की मुगलों की कोशिशें बार बार नाकाम की। उन्होंने पुर्तगीजों को गोवा से खदेड़ा और सिद्धियों को भी शिकस्त दी। उनका जीवन एक ऐसे योद्धा की कहानी है जो न केवल दुश्मनों से बल्कि समय और परिस्थितियों से भी लड़ता रहा। 1689 वह दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष जब छल और विश्वासघात के कारण संभाजी महाराज को बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने उन्हें न जाने कितने यातनाओं के माध्यम से धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया, लेकिन लाख यातनाओं के बाद भी संभाजी महाराज अडिग खड़े रहे और उनकी आंखों में क्रोध और होठों पर हर हर महादेव का उच्चारण था। और उन्होंने औरंगजेब से ललकार कर कहा, मराठा सिर कटवा सकता है लेकिन झुका नहीं सकता, क्योंकि धर्म हमारे रक्त में है, इसे तलवार की नोक से नहीं मिटाया जा सकता। और इतिहास गवाह है कि इतनी क्रूर यातनाएं बहुत कम देखी गई हैं। कहा जाता है कि उनकी खाल को जीते जी उधेड़ दिया गया, उनके शरीर पर गर्म लोहे की सलाखें दागी गई, उनकी आंखों में पिघला शीशा डाला गया और अंत में उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे हर हर महादेव का उच्चारण न कर सकें। लेकिन संभाजी महाराज ने मृत्यु को वरण कर लिया और अपने धर्म और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। इसलिए उनका आत्मसम्मान और बलिदान आज भी करोड़ों दिलों पर जीवित है। संभाजी महाराज ने दिखाया कि असली योद्धा वही है जो अपने सिद्धांतों और स्वाभिमान के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहे। संभाजी महाराज की मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को कमजोर नहीं किया, बल्कि यह उस आग में घी डालने जैसा था। उसने मराठों को और भी प्रज्वलित कर दिया। उनकी वीर गाथा ने मराठों को एकजुट किया और औरंगजेब को दक्षिण में उसकी सबसे बड़ी हार का स्वाद चखाया। उनका बलिदान मराठा साम्राज्य की नींव को और भी मजबूत कर गया। संभाजी महाराज ने दिखा दिया कि असली योद्धा वो है जो अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान के लिए अंतिम सांस तक लड़ता है। और उनका जीवन
हमें सिखाता है कि धर्म और स्वराज के लिए लड़ी गई लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, अगर आपको छत्रपति संभाजी महाराज की यह वीर गाथा पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और ऐसे ही प्रेरक कहानियाँ और इतिहास की गहराइयों तक जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि संभाजी महाराज का वीरता और बलिदान की कहानी हर दिलों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी, नई प्रेरणा और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी, राधे राधे।